मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2 PM न्यूज। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसके लिए इलेक्शन होना है और इलेक्शन की शुरुआत जैसे ही हो चुकी है वैसे ही अलग अलग पार्टियों में सरगर्मी बढ़ गई है। अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी चाल में लग गई है कि किस तरीके से कौन सा पैंतरा आजमाया जाए। इस बीच यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद है उत्तर पश्चिमी इलाके में। उत्तर पश्चिमी एक ऐसा इलाका है जो दिल्ली की लोकसभा सीटों में एक अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो काफी मिश्रित मानी जाती है। यहाँ पे आपको एक आबादी देखने को नहीं मिलती है। उत्तर पश्चिमी इलाका एक ऐसा इलाका है जिसमें 2009 से जो चुनाव शुरू हुए थे और इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से भाजपा का राज रहा है। और उत्तर पश्चिमी इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग 125 गांव उत्तर पश्चिमी इलाके में आते हैं। और इस वक्त हम उत्तरी पश्चिमी इलाके के अलीपुर गांव में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है और यहाँ पर हम इन लोगों के विचार जानना चाहते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, अलग अलग पार्टियों को लेकर, कि इनका क्या मानना है। आपका शुभ नाम? बेटा, सबसे पहले तो मेरा नाम है रमेश छिक्कारा और आपके न्यूज चैनल भाई 2 PM न्यूज देखने वालों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और धन्यवाद। सबसे पहले मैं भारत माता की जयकारा लगाना चाहता हूँ। सारे भाई मिलके बोलेंगे भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। अब बेटा रमेश जी, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो भाजपा है वो अलग अलग चाल चल रही है, विपक्ष को काम नहीं करने दे रही है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो भाजपा चक्रव्यूह बुन रही है, क्या उस चक्रव्यूह में विपक्ष बुरी तरीके से बंध चुका है, उसमें फंस चुका है? देखो मेरे बेटा, ये अपने एक विचारधारा की लड़ाई है इस देश के अंदर। भाई यहाँ पे जिस टाइम हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज लोग यहाँ पे व्यापार करने के बहाने से यहाँ पे आए थे इस देश में, धीरे धीरे वो विचारधारा अपनी तरफ मोड़ के और अपनी एक तानाशाही नजरिए से यहाँ पे एक नजीर पेश की उन्होंने कि भाई हम आए तो थे व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे इस देश के ऊपर काबिज हो गए वो लोग। 200 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस देश में राज को स्थापित किया गया। ऐसा ही उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते खुनीराम बोस, बेटा आप जैसे बच्चों ने शिक्षा के माध्यम से खुनीराम बोस की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। 18 साल की आयु में उन्होंने फांसी का फंदा क्यों चूमा था, ये है बात। इस देश के अंदर विचारधारा, इंसानियत अगर जीवित है तो स्वराज का सपना देखने वाले मेरे लाखों शहीद। तो आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब भाजपा में इंसानियत नहीं है? बेटा मुझे महसूस, आज मेरी भी उम्र कम से कम 55-60 साल की हो चुकी है, हमें कुछ विश्वास था कि भाई एक जो क्रांतिकारी आंदोलन का नाम, जो कि एक गरम दल और एक नरम दल, उन दोनों दलों को मिलाकर के एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाम रखा था कांग्रेस, क्रांतिकारी वीरों का नाम जी। उस कांग्रेस की विचारधारा से धीरे धीरे हम भाई 1980 की तरफ आ गए जी। ठीक है, लड़ाई लड़ते लड़ते हमें 1947 में आजादी प्राप्त हुई। उस टाइम हमारी देश की कुल जनसंख्या मात्र 33 करोड़ थी। 33 करोड़ मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे मसीहाओं ने इतनी मेहनत करके, इतनी जटिलता से मेरे भारत की खूबसूरती को चमकाया, दर्शाया और हमारे को बोलने के योग्य बनाया, क्योंकि एक लोकतंत्र का सपना देखा था, स्वराज का सपना देखा था। जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है लोकतंत्र में अभी आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है? मुझे कुछ ये महसूस हो रहा है बेटा, आज के दिन जैसे हमारे सोशल मीडिया है भाई प्रसारण मंत्रालय है, उनके ऊपर कुछ अंकुश लगाया जा रहा है। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। दिखाना तो चाहिए मेरी नेशनल मीडिया को ये कि भाई प्रत्येक विधायक जो आपके जन सेवक हैं, जो जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो कितनी तो ग्रांट लेते हैं और कितनी ग्रांट कहाँ लगाते हैं, और वापिस बची हुई ग्रांट क्या देश के खजाने में वापिस समर्पित करते हैं या चोरी करते हैं। दिखाना तो ये चाहिए। रही दूसरी बात जी, बेटा सुन ले, खूबसूरती होती है लोकतंत्र की जी। स्वराज यानी कि एक भिखारी का बच्चा अगर मेरे भारत में
अगर वो पैदा हुआ है तो उसका भी शिक्षा का माध्यम उतना ही अधिकार है। संविधान के मुताबिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा कि भाई इस देश के अंदर भिखारी का बच्चा भी बराबर शिक्षा का अधिकार रखता है। स्वास्थ्य के ऊपर अगर कोई भी बच्चा, अगर कोई भी बुजुर्ग, मैं मान लिया मैं भाई पैसे से योग्य नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, तो मेरा भी इलाज एक उच्च कोटि की श्रेणी में क्यों ना हो? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? क्या मेरा कोई अहम रोल नहीं है? क्या इस देश के अंदर 5 अप्रैल 2011 में एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट शुरू हुई जी कि एक सरकार एक कुछ ऐसा घोटाले ऐसे कर रही थी, हमें महसूस हुआ कि भाई कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है और परिवर्तन करेंगे तो शायद देश खुशहाल होगा। हमें तो बेटा उस आंदोलन के जरिए से भाई कुछ एक विशेष विचारधारा के व्यक्ति उस आंदोलन से जुड़े, उस आंदोलन को कुछ हाईजैक किया कुछ लोगों ने कि भाई वो तो सरकार बहुत, अब तुम्हारा ही नंबर आएगा, अब तो तुम ही हो भाई देश के बादशाह। उस आंदोलन का फायदा उठा करके भारत की जो भाई वो अपना नोटों की गड्डियां उछालने वाले जो अध्यक्ष जिस पार्टी के बंगारू लक्ष्मण जी, ठीक, वो हमारी माँ भारती के शिक्षा भाई उस रक्षा बजट सौदे में एक दलाली खाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के हो, हम इस देश की जनता ने, भोले भाले लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने उनको ये सोचा कि भाई कोई कभी ना कभी तो इनमें भी सुधार आएगा। जिस तरीके से कहते हैं कि केजरीवाल 1 महीने में बहुत कुछ करके बता सकते हैं, ठीक है, तो मैं उस तरीके से आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमने 10 साल भाजपा को दे दिए, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली ने 10 साल दे दिए, अब तक कोई विकास देखने को मिलता है? नहीं मैडम, अभी तक तो कोई इधर का तो कोई विकास नहीं है। इधर का जो सांसद भी है कभी नहीं, सेंटर की तरफ से कोई विकास नहीं है बेटा। सेंटर की तरफ से एक हंस नहीं, टोटल 7 के 7 का रिकॉर्ड बता रहे हैं हम। एक बार भी अपने अब हल्के में किसी भी, ना गौतम गंभीर का राउंड हुआ, ना हंस का राउंड हुआ, ना मीनाक्षी लेखी का राउंड हुआ। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने बात की तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बीच भी गठबंधन का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों से यहाँ पर भाजपा ने राज किया है, क्या इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? जिस तरीके से जो जनता है वो कहती है कि हमें बदलाव चाहिए, जो पिछले 10 सालों में नजर नहीं आया, जो विकास चाहिए जो हमें पिछले 10 सालों में नजर नहीं आया, क्या वो विकास देखने को मिलेगा? फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 2PM न्यूज।